हेलो एंड वेलकम टू। तो जैसा कि हम आप लोगों को पता है, तेज ज्यादा गर्मी सर्दी से और बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा सूखे से, फिर उसके बाद दिन की पड़ती हुई धूप से और रात की अंधेरों से निकलते हुए हम आ चुके हैं फाइनल एबायोटिक मेजर फैक्टर पे, जिसे बोलते हैं सॉइल। और सॉइल जो है, देखो, किसी भी चीज के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है सॉइल, मिनरल प्रोवाइड करती है सॉइल, कंसोर्शिया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल, सबस्ट्रेट की यानी प्लांट्स की जड़ें कहाँ रहती हैं, इनटू द सॉइल। कोई चीज मर जाती है तो वो यानी एक जितनी भी साइकिल्स हैं एटमॉस्फेयर में, सबकी सब किससे रेगुलेट होती हैं, उसमें सॉइल का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से। ठीक है, अब रॉक वेदरिंग किस किस चीज की हेल्प से हो सकती है? रॉक वेदरिंग देखो, मैकेनिकल हो सकती है, रॉक वेदरिंग एटमॉस्फेरिक हो सकती है, मैकेनिकल किस तरह से होगी? कोई एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर लगातार पहाड़ों के ऊपर से आते हुए पत्थर जो है वो गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा कटते हुए नीचे की तरफ गिरता रहेगा और पिसता रहेगा। एटमॉस्फेयर किस तरह से हो सकता है? गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बारिश होती है, उसके बाद बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो जो ये कंटिन्यूअस चेंज इन टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, वाटर वगैरह है, तो वो सारा क्या है, धीरे धीरे से प्लांट के जो रॉक होता है उसकी कॉम्पोजिशन को स्लोली स्लोली डिग्रेड करते हुए सॉइल फॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद इसमें केमिकल हो सकता है, और केमिकल के बाद एक और चीज आती है, बायोलॉजिकल। ठीक है, अब जो केमिकल है, इसमें सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, एसिडिक कंडीशन यानी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए? बायोलॉजिकल में सबसे ज्यादा किसी भी प्लांट पे रॉक के ऊपर सॉइल फॉर्मेशन के लिए या कोई भी नई कम्युनिटी को शुरू करने के लिए सबसे पहले आते हैं उसमें आर्की बैक्टीरिया, फिर उसके बाद उसमें आते हैं फंगस, और फंगस से पहले आता है लाइकेंस। किसी भी नई जगह पर जिंदगी शुरू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पर्टिकुलर अगर मैं हो जाऊं तो फंगस एंड लाइकेन, तो वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। इधर नाम लिख लेते हैं, लाइकेंस। अब लाइकेंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है? फंगस क्या है? फंगस हेटेरोट्रॉफिक है, उसको फूड चाहिए, बट लाइकेन के अंदर फंगस भी होता है, एल्गी भी होता है, तो दोनों ही कंडीशंस क्या है? ऊपर से बारिश पड़ती है जिसकी वजह से पानी की कमी पूरी हो जाती है। एल्गल जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है। एल्गी क्या है? लाइकेन में एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है, तो वो फूड फॉर्मेशन करता है। और जो फंगस है वो क्या करती है? सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है, यानी अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। किसको? एल्गी को। ठीक है, अदर अलावा इसके वाटर को अपटेक करने का काम कौन करेगा? फंगस करेगी। अलावा इसके जो भी मिनरल होंगे उनको अपटेक करने का काम कौन करेगी? फंगस करेगी। तो फंगस जो है वो मिनरल अपटेक करती है और उसके बाद एल्गी को प्रोवाइड करती है, जिनको यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड बनाते हैं। ठीक है, बट अगर वो किसी बेयर रॉक के ऊपर प्रेजेंट है, यानी उस रॉक के ऊपर कोई भी चीज मिनरल्स नहीं प्रेजेंट है, तो फंगस क्या करती है? सबसे पहले वो एंजाइम्स को बाहर रिलीज करती है, दैट ब्रेक डाउन द सॉयल, ब्रेक डाउन द रॉक। ठीक है, और इसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज, यानी स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई जानवर मर जाता है, कोई प्लांट मर जाता है, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हुए फाइनली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब एक चीज याद रखना, जहां पर भी सिस आ जाता है जिसका मतलब है कोई भी प्रोसेस यहां पे चल रहा है। पीडोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब यहां पे आप ए भी यूज कर सकते हैं, ये इस तरह से भी हो सकता है PAE, बट ये सिंपल भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए और कौन कौन से तरीके हैं। ये तो था सॉइल की फॉर्मेशन का तरीका, इसके अलावा है सॉइल की ट्रांसफर के तरीके। इसमें एक आता है एल्यूविएशन,
एक इसमें आता है इल्यूविएशन, एक इसमें आता है एल्यूवियल या एल्यूविएशन। अब ये इल्यूविएशन और ये एल्यूविएशन दोनों अलग अलग हैं, देखेंगे कैसे अलग है। इसमें आता है कोल्यूवियल, एक इसमें आएगा इओलियन। यानी ये है सॉइल के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर के तरीके। अच्छा, एक चीज और रह गई, एक चीज और जो रह जाती है इसमें वो है ह्यूमिफिकेशन। अब ये 6 चीजें। ह्यूमिफिकेशन इज सिंपलर, जब भी कोई डेड एंड डीकेइंग बायोमास है उसको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सॉइल, यानी ये हम इसे पीडोजेनेसिस बोल सकते हैं। इसके बाद इओलिन। इओलिन है एयर की वजह से अगर सॉइल कहीं पे ट्रांसफर हो रही है, यानी एक जगह से मिट्टी उड़ती है और दूसरी जगह पर जाकर क्या है, सेटल डाउन हो जाती है। सबसे ज्यादा ये वहां देखा जाता है जहां पर वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट है, यानी ये जो एयर की वजह से इओलियन ट्रांसफर है ये सबसे ज्यादा कहां है, डेजर्ट्स में होता है। दूसरी चीज है आपके पास कोल्यूवियल। कोल्यूवियल चीजें होती हैं वो जब ग्रेविटी की वजह से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर सॉइल ट्रांसफर होती है। अब ग्रेविटी की वजह से कहां होती है, तो ग्रेविटी की वजह से ट्रांसफर होती है हमेशा पहाड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ का जो ट्रांसफर है, तो देखो बता देता हूं, सपोज ये एक पहाड़ है, यहां से मिट्टी जो है नीचे की तरफ खिसक गई और जमा हो गई कहां पे आके, यहां पे आके। ये जो मिट्टी यहां पर प्रेजेंट होगी इसका टाइप कौन सा है, इसको बोलते हैं तराई, ठीक है। दिस इज तराई, दिस इज नोन एज तराई। और जब तराई रीजन में पानी की कमी होती है उसको बोलते हैं भाबर, दैट इज नोन एज BABHAR। तो जब भी मिट्टी कोल्यूवियल एक्टिविटीज की वजह से नीचे आती है ये तराई होता है, और जब तराई में सूखा पड़ जाता है उसे बोलते हैं भाबर मिट्टी। एल्यूवियल सॉइल, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सॉइल, जो किस वजह से बनती है, ये होती है वाटर की मूवमेंट की वजह से, यानी पानी जो है सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा कहां मिलती है, या वहां मिलती है जहां पर नदियों का एरिया होता है, यानी फ्लड जहां पर बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ये। इसके बाद एल्यूविएशन और इल्यूविएशन, ये क्या होती है, ये एक कोई जगह थी वहां पर मिट्टी की लेयर प्रेजेंट है, दिस इज ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन एंड द लास्ट वन इज सी होराइजन। इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से हम पढ़ लेंगे। ओ होराइजन में से पानी गिरा यानी बारिश हुई, बारिश की वजह से ये यहां पे जो मिनरल्स प्रेजेंट थे वो नीचे की तरफ लीच करना शुरू हो गए विद वाटर, और जाकर जमा हो गए एट द बेस ऑफ सी होराइजन, सॉरी बी होराइजन यहां पर। तो इस मूवमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूविएशन, और जब ये यहां पर जाकर जमा हो जाते हैं इसे बोलते हैं एल्यूविएशन, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या होती है सॉइल की, उसका पीएच और उसकी मिनरल कंपोजिशन किस तरह की होती है, प्लस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सॉइल होराइजन, सॉइल टाइप्स, सॉइल टेक्सचर, कंपोजिशन, और इसके बाद एक छोटी चीज बचेगी जो है मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। तो सबसे पहले होराइजन की अगर हम बात करें तो 4 होराइजन होते हैं। ये है सबसे पहला ओ होराइजन, और इसे हम बोलते हैं ट्रू सॉइल। ट्रू सॉइल के अंदर सीन क्या है, सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल, यानी ये क्या है, लिटर जोन। कल मैंने बताया था लिटर जोन क्या होता है,
कोई भी वो एरिया जहां पर मरने के बाद में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बायोमास। अब बायोमास सबसे पहले किधर पड़ेगा, या ओ होराइजन में। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां होगी, ओ होराइजन में, किसकी, बायोलॉजिकल की। एरिएशन सबसे ज्यादा कहां होगी, एयर सबसे ज्यादा कहां होगी, ओ होराइजन में। यानी ये जो ओ होराइजन है ये सबसे ज्यादा क्या दे देता है, मतलब नॉर्मल सी सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। अब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज्यादा है, हाई है, मिनरल मैटर थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्टिवली लेसर है, तो ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। ए होराइजन ये होता है 3 मीटर के आसपास हो सकता है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से लेके और 3 मीटर के आसपास हो सकता है, डिपेंड करता है कि मिट्टी कहां की है। अब यहां पे इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। जड़ें जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं यानी क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ें जाती हैं इसी होराइजन में सबसे ज्यादा। बट जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जो हैं सी होराइजन को भी क्या कर सकती हैं, क्रॉस करने की पावर रखती हैं। बट इसके नीचे प्रेजेंट होता है पेरेंट रॉक, यानी जिस रॉक से ये सारी बनी है। अब सॉयल प्रोफाइलिंग यानी जो ये वर्टिकल नेचर है इस सॉयल का, जो ये कंप्लीट वर्टिकल नेचर है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, इसे क्या बोलते हैं, सॉयल प्रोफाइलिंग। और इसी सॉयल प्रोफाइलिंग में ये 4 होराइजन आते हैं। अगला आता है बी होराइजन, इसे हम बोलते हैं सब सॉयल। एरिएशन पुअर होती है, बायोलॉजिकल प्रेजेंस पुअर होती है, बहुत ज्यादा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। बी की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ नॉर्मल कैरी करता है। और सॉरी ए की बात करें तो ए के अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है, बेस्ट ग्रोइंग होती है। जो बी है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, एरिएशन कम होती है। बट ड्यू टू दिस सी, यहां सी में क्या है, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्शन है। कॉम्पैक्शन मतलब प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये जो है ये बहुत बहुत माइन्यूट पार्टिकल से बनी होती है, जिसे बोलते हैं क्ले पार्टिकल्स। और क्ले पार्टिकल की वजह से ऊपर वाटर की हेल्प से जो भी मिनरल न्यूट्रिशन आता है वो सारा कहां जमा हो जाता है, यहां पे। क्या बोला था इसे हमने, याद है, एल्यूविएशन। रिमेंबर अभी तो करवाया ना 2 मिनट पहले, एल्यूविएशन। जो यहां पर मिनरल न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्यूविएशन। और सी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा सा सी नहीं, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े से पत्थर प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा जड़ों को ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। टाइप्स आ जाते हैं, तो टाइप्स में सबसे पहले रेड सॉइल, और या इसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल, ये होती है एसिडिक। इसके अंदर एल्यूमिनियम बहुत सारा प्रेजेंट होता है। बट इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है किसकी, लाइम की, मैग्नीशियम की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की, ठीक है। कुछ प्लांट को ये क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, बट सारे प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती। एल्यूवियल सॉइल बेस्ट, सबसे बेस्ट। जो भी फ्लड वाला एरिया है, सारे फ्लड एरिया के अंदर एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट है। ऊपर से आए हुए पत्थर, यानी जो पहाड़ों से पत्थर टूट जाते हैं, वो पत्थर टूटते टाटते आपस में घिसते हुए मिट्टी बनती रहती है और वो नीचे आती रहती है। तो कहां आ जाएगी, वो आ जाएगी सारी रिवर के प्लेन्स में, ठीक है। तो रिवर प्लेन के आसपास, यानी जो नदी है उसके दोनों किनारों पर कुछ किलोमीटर तक मिट्टी काफी ज्यादा ठीक होती है। इसके बाद ब्लैक सॉइल, इसे बोलते हैं रेगर, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगर सॉइल। सबसे अच्छी प्रेजेंट है इंडिया के गुजरात में और कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद आती है तराई। तराई में 2 आते हैं, खादर और भाबर। खादर के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और भाबर के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है। तो ये है आपके पास सॉइल टाइप्स। इसके बाद सॉइल का टेक्सचर। सॉइल का टेक्सचर सैंडी, यानी यहां पे होता है 80% सैंड। सैंड होते हैं बड़े पार्टिकल्स। अब और ये लूजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से लूजली पैक्ड होंगे। प्लस इसके अंदर 20% क्या है, या तो क्ले या तो लोम।
यहां से पानी जो है बहुत जल्दी परकोलेट करता है, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी चला जाता है, तो इसकी वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, पुअर. इट इज हैविंग पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. क्ले 50% क्ले. पार्टिकल साइज कितना होता है इसका, 0.0002. कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया, हाँ इतना ही होता है, 0.0000, मतलब 3 0 के बाद 1 2 आता है. ठीक है, तो ये है. और इसकी कॉम्पैक्शन इतनी ज्यादा होती है ना, अब क्ले है और पार्टिकल साइज इतना छोटा है, तो जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा इसकी कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है. वाटर होल्डिंग वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है वाटर होल्डिंग, बट ये प्लांट को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती. इसके अगली आती है लोमी सॉइल. लोमी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है 20% क्ले और 40% इसके अंदर प्रेजेंट होता है यानी सिल्ट. सिल्ट क्या होता है, थोड़े से बड़े पार्टिकल, और 40% प्रेजेंट होती है इसमें क्या, सैंड. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेस्ट, एरिएशन बेस्ट, कॉम्पैक्शन लो, प्लांट को सपोर्ट करने की पावर बेस्ट. सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, लोमी सॉइल. और ये जितनी भी एल्यूवियल सॉइल्स हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, ये लोमी सॉइल्स होती हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं मिनरल कंटेंट्स पे. तो मिनरल जो है, मिनरल मैटर होता है एक सॉइल के अंदर 40% प्रेजेंट, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो अभी डीनेचर होना बाकी है, टोटल डिकम्पोजिशन जिसकी अभी भी बाकी है वो ऑर्गेनिक मैटर 10%. मॉइस्चर 25%, सॉइल के अंदर एयर यानी सॉइल एटमोस्फेयर 25%, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो वेरिएबल हो सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज मी विजय एंड I hereby end the topic of major abiotic factor. फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन दिख रहा होगा, मार डालो मुक्के उस पे. ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, और इसके बाद हम शुरू करेंगे एडॉप्टेशन बहुत अच्छी डिटेल में बट एनसीईआरटी रेफरेंसेस के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन.